हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या, मेरे साथ है मेरे को होस्ट चंदन एंड वी आर जॉइंड बाय अमित सांगवान सर फ्रॉम सांगो लाइफ सूत्रस। रिसेंटली बॉक्सर मैरी कॉम का एक आपकी अदालत का वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं कमाती थी, मेरा पति कुछ नहीं करता था। और इस पूरे वीडियो ने काफ़ी इंटरनेट को स्टर कर दिया है। एंड अमित सर ने भी एक काफ़ी लंबा वीडियो बनाया था। इट वाज नॉट डायरेक्टली अबाउट मैरी कॉम, बट उन्होंने एक लार्जर इशू एड्रेस किया था, द पैराडॉक्स ऑफ वर्किंग वुमन, फाइनेंशियल फ्रीडम टाइप ऑफ अ वीडियो। हम लोगों ने वो वीडियो देखा एंड वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अमित सर। आपने जहां पे जिस थॉट प्रोसेस पे ला करके छोड़ा है उस वीडियो में, उसी में से कुछ सवाल हैं आपके लिए। आपने ये बोला कि फाइनेंशियली आप तब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जब तक यू आर वर्किंग फॉर मनी। ओके, एंड यू आर नॉट लाइक यू हैव टू गो टू द जॉब एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ यू गेट अ सैलरी। अग्री, एब्सोल्युटली। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अल्टीमेटली कोई नहीं है जब तक आप नौकरी कर रहे हो। लेकिन सर, आप एक महिला जब काम छोड़ देती है और घर पे बैठती है और अपने हस्बैंड के इनकम पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है, तो भी तो वो किसी पे डिपेंडेंट है ना। क्या आप ये बात से अग्री करोगे या नहीं करोगे? सी पहले ना वो वीडियो है द पैराडॉक्स ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन। उसमें यस। मैंने पैराडॉक्स की अंग्रेजी कर दी तो क्लिक वो हिंदी वाला समाज छूट छूट गया और अंदर पूरी हिंदी बोल दी। तो मैं ये हाँ। मेरा डेलिबरेट रहता है, मैं डिस्क्लेमर कि आई वांट टू रीच दैट नुआंस ऑडियंस हु अंडरस्टैंड्स इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स देन कंटेंट इज इन हिंदी एंड दे अंडरस्टैंड हिंदी। तो क्योंकि वो एक स्टेटा है, बिकॉज वेन एवर वी एज एन ऑडियंस किसी को एड्रेस कर रहे हैं एज ए क्रिएटर, तो वो ऑडियंस हैज टू बी वेरी क्लियर। ठीक है। हम्म। बिकॉज टुडे इन इंडिया में 140 45 करोड़ पॉपुलेशन है। सेवेंटी हम्म। परसेंट पॉपुलेशन इज स्टिल स्टेइंग इन रूरल एरियाज। हम्म। ओनली 30% इज अर्बनाइज्ड एंड आउट ऑफ दैट हम्म। अर्बन पॉपुलेशन मोस्टली आर स्मॉल टाउन्स। वो हम्म। इंडिया ही अलग है, वो मेरा ऑडियंस है भी नहीं। हम्म। ठीक है। वो ऑडियंस आ जाता है एक अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, नॉट इवन लोअर मिडिल क्लास। ठीक है। हम्म। उसमें ये जो आपने बात कही, ये जंग चल रही है, बिल्कुल यूर राइट। हम्म। बट जीवन में, in this kainat, everything is dependent on something. We are dependent on gravity. We are dependent on Mars being there only and Sun being there. If Sun was nearer to us, things could have been हम्म। difficult. Further make difficult हो सकता है. Solar system, everything is beautifully working depending on each other. एक हमारी deer is dependent on घास. The share is dependent on deer. Somebody is dependent on किसान is dependent on rainfall. ठीक है। सो ये जो डिपेंडेंट होने में, ये ऐसा क्या हो गया कि नहीं मेरे को डिपेंडेंट नहीं होना। हम्म। Everybody is dependent on somebody or the other. A man is dependent on his wife for his kacha, banyan, and socks also. He is dependent on his basic hygiene. So, dependence on woman of a man is more than that of a woman on a man. But obviously, हमने ग्लोरिफिकेशन ऐसी कर दी है कि नहीं वो पैसे कमा रहा है और डिपेंड है, तो ये बहुत गंदे वो वाली चीज है। अदरवाइज अ हम्म। वुमन टुडे कैन स्टे ऑन द डोल आउट्स ऑफ द गवर्नमेंट very well, like 70% of the Indians are staying, 85 crore people are getting ration from the government of India. तो वो तो जाके नहीं बोलते कि वी आर डिपेंडेंट ऑन मोदी जी गिविंग अस 5 kg ऑफ राशन। तब तो Sir, दिक्कत we नहीं are है। we are talking about the women who have been in the workforce and जिनके पास capability है एक पैसा कमाने की, एक चीज। और दूसरी नहीं बात नहीं नहीं, आपने आई स्टॉप एक यू चीज। देयर, यहीं पे जिनके पास, एवरी वुमन हैज अ कैपेबिलिटी हम्म। to earn money anytime. Any woman who does whatever in her home, if she repeats the same thing in any other person's home, she gets She's, money. We yeah. call them house helps. They do jhadu, pocha, bartan, chopping, cutting, khana banana, dusting, washing, and they take care of babies also. So if a female is taking care of her own baby, she doesn't get paid for it, but she has that skill to take care of a baby
of any other couple, and they will call her nanny and pay. So I don't agree with the statement that only women are capable of earning आई money. एम टॉकिंग Every अबाउट female इसके ऊपर is. वाला सर, इसके मतलब एज इन इस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टडी रिलेटेड, आपकी डिग्री रिलेटेड या स्किल रिलेटेड वाली मैं बात करी थी। मैं इस आपने जैसे एक बात बोली सर अमित सर यहाँ पे कि अ मैन इज डिपेंडेंट ऑन अ वुमन फॉर मोजा कच्चा वट एवर एंड अ वुमन इज डिपेंडेंट फॉर मनी। सर आप कह रहे ग्लोरिफाइड है पैसा कमाना, ये भी एक साइड है कि ओवर ग्लोरीफाई किया हुआ है कि औरत होम मेकर बांध के रखा है, एंकर करना है, इतना एक्सेसिव कॉग्निटिव लोड एक महिला के, अगर वो वर्किंग है स्पेशली, इस लेवल का कॉग्निटिव लोड है, अगर वो बाहर जाके भी काम करके आ रही है और घर में भी वो हर एक छोटी चीज का ऐसे 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 बांध के उसको अपने हाथ में रखना है, तो जिस लेवल का कॉग्निटिव लोड उसके ऊपर है, देयर हैज बीन अ रीसेंट स्टडी ऑल्सो that women who are working outside and staying in the house, that's the whole point of your video as well, right? They are much more stressed than men. The mental health diseases, stress related lifestyle diseases, सब कुछ उनमें See, ज्यादा है। again, मैं यहाँ पे ठीक करूंगा. है। Question is हम्म। very good and I agree with it and it's a true हम्म। statement. I even हम्म। said it, I endorse it. But to हम्म। now say कि they are more stressed than the men. Why this gender war? Why with this men? Why not say they are more stressed than a woman who is not working outside and But is हम्म। sir, a housewife? हम्म। Why this thing has come of late that women have to be like men, or men are less stressed, or men are living a very good life? Because if this नहीं तो is the ये तो thing. इन कंपैरिजन मैं बोल रही हूँ ना, जब आप ये बोल रहे हैं कि ग्लोरीफाई किया मर्द का पैसा कमाना, मैं Hmm. इन कंपैरिजन इस पे मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जेंडर वॉर हो रहा है वाला चीज में। तो सर ये वाला जो क्वेश्चन था कि डिपेंडेंट तो हस्बैंड पे, तो आपने जवाब दे दिया कि मतलब किसी न किसी पे तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना? तो सर फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी की बात तो यहाँ पे हो गई। एक एक चीज होती है इंटेलेक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब भाई हमने इतना वक्त स्पेंड अगर किया है किसी ने डिग्री में, नौकरी करके इनिशियल अपने इयर्स में, मे बी बिफोर मैरिज और इवन आफ्टर मैरिज, क्योंकि मेन ये क्वेश्चन कब आता है, मेन स्ट्रगल कब आती है, जब बच्चा होता है ना? उससे पहले तो लाइफ बहुत ही फन चल रही होती है, इवन शादी के बाद जिंदगी बैचलर जैसी ही लगभग होती है, ठीक है? तो सर क्या आपको लग रहा है कि चार दीवार के अंदर रह करके, आपने होम सीईओ की बात की, चार दीवारी के अंदर रह करके एक वुमन सच में अपग्रेड हो सकती है? क्योंकि हर इंसान सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ, मैं एक फॉरेन देश में आई हूँ जहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प नहीं है किसी भी तरह की, कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं है। मैंने सीखा, मतलब मुझे नहीं पता था कि घर को कैसे फंक्शन करते हैं, मैंने लिटरली किताबें ली लाइब्रेरी से, यूट्यूब वीडियोस देखे, हाउ टू फंक्शन अ हाउस, इंडिया में क्या है, सुबह एक मेड आ रही है, एक तो बॉल सेट आपकी इन मोशन हो मम्मी नहीं जाती थी है। सिखाने को आपको? जो सर बचपन मम्मी नहीं था, आप बहुत करके रईस सिखा, फैमिली में पैदा हुई थी. सर सर रईस मेरी बात फैमिली की सुनिए, बात बात ही नहीं है ना, तो ये आप तो जो इंडिया में फिर करके सीखते हो, आप जो तो चीज करके करके सीखते हो, सीखते तो हो, इसमें यूट्यूब पे जाने की क्या जरूरत है? नो नो, मम्मी के साथ कुछ लगे रहते तो सर सीख ये गए तो होते. बहुत ही सर वो इजी है, ये मम्मी तो बहुत अपना घर इजी है फंक्शन कर बोलना रही ना। है ना, वहां उनके सिस्टम्स से काम होता है। तो यानी फिर परवरिश में कमी है ना. 12-13 साल की लड़की और नॉट रियली बारह सर, तेरह साल नॉट के रियली। लड़के को. इस नहीं नहीं, मैं तरीके बता से रहा हूँ. सी आजकल सी बड़ा आप किया गया है लड़कियों सी नहीं को सी कि सी तुम सी पढ़ो लिखो और अपने तो पहले सुनो. अपने तो आप को। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स को भुगतना पड़ता है ना. आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है. मैं कह नॉट रहा हूँ रियली सर, इट्स नॉट 12. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सी आई टेल आप यू उस ना. वक्त, आप जब पढ़ रहे होते हो, आप घर चलाना नहीं सीख रहे होते हो, आप अपनी अरे माँ को सुनो तो, देख रहे होते हो, वो पढ़ाई ठीक है? आपको कहाँ ले गई? कौन सी करोड़ों की नौकरी लगाई उस पढ़ाई ने? ये आज कहाँ इट इज लगा रही है नॉट वो? जस्ट द फाइनेंशियल सर, आप उस हम्म. पढ़ाई के प्रोसेस में प्रेशर के अंडर ऑपरेट करना सीखते हो, आप उस पढ़ाई के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें सीखते हो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट ये मनी। जो बताओ, ये जो प्रेशर है सिर्फ महिला ही ले रही है बचपन से पढ़ाई का, और बाद में ये पुरुषों को भी डलता है थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई का सर ऑफ प्रेशर? कोर्स सर दोनों को हर होता है, मैं उनके तो क्या अलग आपने स्ट्रगल है किया ना। ना कंपेयर सर, आपने देखिए किया नहीं, कंपेयर यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ इसको. मैं हाँ। 2-3 एस्पेक्ट्स में बताता हूँ. मैं एक बताइए। ऐसी चीज बताता हूँ जो हम्म। आपका थोड़ा सा ऑडियंस की आपका, और वो कहते हैं ना, एक ऐसी लाइट जला देगा जो सुन के थोड़ा हमारा सारा कन्वर्सेशन अब तक जो हुआ और आगे जो होना था हम्म। या होगा, उसको पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा. मैं स्टार्ट हम्म। करता हूँ वो चीज. हम्म। तीन चार चार तरह की महिलाएं हैं, शायद से 3 से 4 तरह हम्म। की. पहली बताता हूँ. पहली है जो हाउसवाइफ है. हम्म।
ये महिला ने पढ़ाई वढ़ाई करी, कुछ भी, हम्म, कभी नौकरी नहीं करी, एंड हम्म, इसकी एक पॉइंट पे शादी हो गई। ये हो हम्म, सकता है आज ऐसी महिलाएं बहुत कम मिले, या बहुत कम महिलाएं बननी चाहें, बट इंडियन मार्केट में, इंडियन सेटिंग्स में ऐसी बहुत एग्जिस्ट करती हैं। दोज हु नेवर डिड एनी वर्क फॉर मनी एंड दे हम्म, नेवर गॉट पेड, दे आर हम्म, प्योर हाउसवाइफ्स, ओके। देन देर आर अगेन फीमेल्स जो अभी आजकल काफी मिलेंगी, दोज हु से दैट मुझे तो अपना सिर्फ करियर ही देखना है, मेरा हम्म, करियर लग गया है, आई एम ऑन ए हाई ग्रोथ पाथ, एंड बिजनेस सूट ऐसे ठीक 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 बहुत, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल, हम्म, एंड दे आर वेरी क्लियर कि मे बी व्हेन द राइट मैन कम्स समटाइम्स आई मे थिंक, बट नॉट नाउ, एवरीथिंग इज मूविंग वेरी फास्ट। तो ये हम्म, एक एक्सट्रीम हो गया हाउसवाइफ वाला, है ना, जिसने करा ही नहीं। और एक ये हो गया कि इसको करना ही नहीं, खेलना ही नहीं, शादी खेलनी ही नहीं, मतलब इस शादी इज ऑन अ डिस्टेंट होराइजन, शी इज ऑलरेडी 30, and in from 20 to 23 to 30 she has worked really hard, she has all the degrees ticked, all the pedigree of institutions जैसे मे बी आईआईटी आईएम इक्विवेलेंट वगैरह, जो भी मतलब हाई फाई प्रोफाइल पे है ये, ठीक है। और ये एक एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम है। फिर एक और एक्सट्रीम है जहां पे उधर की, जहां पर एक महिला शादी भी करना चाहती है या कर चुकी है, और नौकरी भी करती है। तो ये तीसरी डिग्री आ गई, तीसरी। एक और चौथी भांति की आ जाएगी, जिसने नौकरी करी, पैसे कमाए, अच्छा किया बुरा किया, कितना कमा रही थी वो चर्चा का विषय नहीं, बट उसने पैसे वैसे कमाए, नौकरी करी, एंड उसकी अपनी आइडेंटिटी थी, एंड शी वाज डूइंग रीजनेबली ओके, एंड नाउ फॉर वट एवर रीजन शी हैज हैड अ बेबी, मतलब मैरिज होगी, बेबी, एंड नाउ शी मे वांट टू हैव अनदर बेबी, या ये वाला बेबी ही 2-3 साल का है, और अब उसको लग रहा है कि जो वो ओरिजिनल करती थी वो उससे हम्म, दूर होती जा रही है, वो दोबारा मार्केट में कैसे घुसे। बेसिकली शी इज सब। तो ये चार तरह की हैं, को पांचवी तरह की मैं सोच नहीं पाया, पांचवी हम्म, तरह की कैटेगरी। एक प्योर हाउसवाइफ, हम्म, नॉट डन एनीथिंग, ठीक है, आई हम्म, एम स्टिल नॉट सेइंग नॉट वांटिंग टू डू एनीथिंग, ठीक है। हम्म, हेयर अदर एक्सट्रीम इज अ फीमेल हु इज डूइंग वेल, डूइंग नौकरी, एंड उसके होराइजन में नहीं है शादी। व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे जैसे ये चारों आगे जाएंगी, हम्म, यही यहाँ पे नहीं क्वेश्चन कर रहा मैं इनको, मैं कह रहा हूं कि आज ये हैं अलग अलग एज ग्रुप की, लेट से मैं सबको 30 ईयर बोल देता हूँ, हम्म, all of them are 30-year old, a 30-year old housewife with 5 years of marriage, 2 years of child, 2 to 3 years of child। ये वाली जो दूसरी महिला है, इसने 4-5 साल कभी काम किया, 22-23 से 28-29, और अभी इसकी शादी होगी और अभी बच्चा है छोटा, ठीक है, 30। एक और दूसरी भी सारी 30 की हैं। द मोमेंट आई से कि लेट्स गो 10 years फॉरवर्ड, तो हम्म, ऑल ऑफ देम हैव बिकम 40-year old। सबका हम्म, नाम अलग अलग रख लो, नेहा स्नेहा या जो भी नाम, चारों का, अनीता सुनीता, ठीक है, चार नहीं, कोई इसी हम्म, को बना लो, ठीक है। हम्म, वो कोई सी आया था, ऑल फोर शॉर्ट सीजन ना, चार में ऑपरेट करती हैं लड़कियां ना, इसलिए बता रहा हूँ। सेक्स इन द सिटी, अभी वो इंडियन सीजन आया था, तो चार अलग अलग तरह की हैं, कपड़े भी हम्म, अलग तरह के पहने, लेट्स से दे आर ऑल फ्रेंड्स, हम्म, they are all friends and they can discuss what is happening in their lives। I am हम्म, telling you, at 40 all four of them are crying लिटरली वेरी हैवीली। हाउसवाइफ कहती है हाय मेरा कुछ कर नहीं पाई, मैं कर लेती, झंडे गाड़ लेती, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, मौका नहीं मिला। जो बच्चों के चक्कर में नहीं दोबारा जा पाई, कहते मेरे पति ने सपोर्ट नहीं किया, सास ने नहीं किया, ये नहीं किया, मैं तो इतना अच्छा कर रही थी, मैं तो चीर देती, फाड़ देती, कुछ कर देती, पता नहीं क्या बन जाती। हम्म, जो बच्चा भी संभाल रही है, नौकरी भी कर रही है, और उसने ज्यादा ब्रेक ब्रेक लिया नहीं सिवाय 6-8 महीने की मेटरनिटी लीव हम्म, बेयर मिनिमम के, वो सबसे ज्यादा त्रासित है, उसकी तो बॉडी भी गिव अप हो चुकी है। जो हाउसवाइफ रो रही है ना, उसकी बॉडी ठीक है, मन मन दुखी है, बॉडी फिर भी रिलेटिवली ठीक है। और हम्म, जिस जो लड़की करियर वाले वुमन पे गई, वो हम्म, 40 पे जाके शी विल एनकाउंटर सीता, वो कहते हैं ना वो आ, ये आई डोंट नो, आप लोग देखते हैं डेमन स्लेयर करके, एक वो है मूवी का, वो चलता है ना उसमें, डीमन स्लेयर है। अपर, हाँ उसमें अपर मून रैंक 5, 3, 4, वो खतरनाक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 40 पे जाके भाई साहब उनको अपर रैंक 3, 2, 1 मिल रहे हैं, एंड देन दे आर नॉट शिक शिक शिक, उनसे लड़ाई नहीं हो रही है, तो वो करियर वुमन, 15 साल का एक्सपीरियंस है, थक चुकी हैं, फैमिली नहीं है, एंड हो सकता है करियर डावाडोल है, या थक चुकी हैं, पक चुकी हैं, एंड देन दे आर लाइक कि यार आप किसको देखें, कोई सही नहीं मिल रहा। तो एवरीबडी, तो अब इसका निष्कर्ष ये है, महिला आप हो गई तो हम्म, आपने रोना ही है। अब ये बड़ा ऐसे क्यों बोल रही, नहीं नहीं सुन लेते हैं ना, जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो फिर खुशी कहाँ मिलेगी। अगर आप महिला पैदा हो चुकी हैं तो आपने रोना है, सबसे पहली चीज ये देख लो।
ओके। तो ठीक अब है। क्वेश्चन ये है कि कितना रोना है, किस चीज हम्म। के लिए रोना है, वो भगवान हम्म। आपको दे रहा है चॉइस। ठीक है। हम्म। 4 दिन पीरियड आते हैं, आप ही के क्यों आते हैं, मर्दों के क्यों नहीं आते? ये 9 महीने पेट में बच्चा महिला को क्यों रखना पड़ता है, मर्द को क्यों नहीं रखना पड़ता? हम्म। तो फिर अगले जन्म भी मोहे बिटिया ही कीजिए या बेटा कीजिए, कुछ डायलॉग मारो भगवान को, भगवान हम्म। प्लीज बेटा क्यों नहीं करा, इनके कितने मजे। तो अब इनके मजे हैं तो इनके मजे खत्म कर दो आप। भाई क्वेश्चन ये है, महिला कुछ मर्जी बन जाए, महिला कुछ मर्जी बन जाए, बिना अ मैन इन हर लाइफ वो कहीं नहीं जा रही। पॉलिटिशियन टॉप नॉच भी आदमी, अब मैं नाम ले लेके नहीं बोल सकता कि जयललिता जी का ही बोलूं, ऐसे बोलूं, मैं नाम लेने लग जाऊंगा ना। महिला जिसने सो कॉल्ड झंडे भी गाड़े हैं ना कहीं पे भी, देयर हैज बीन सम मैन इन्वॉल्व, सर, देयर हैज isn't बीन it सम the मैन। true for men also? नॉट ऑल द मैन बट मोस्टली वुमेन। अगर इंडिया में मैं बोलूं ना, इंडिया की टॉप 5 साइंटिस्ट महिलाओं के नाम बताओ, तो ऐसा हो जाएगा। मेरी जी के बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ यार इंडिया छोड़, चल वर्ल्ड के बता दे। हाँ वर्ल्ड का बताना, सबसे टॉप साइंटिस्ट महिला जो है मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। अच्छा दूसरी, 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 तीसरी, चौथी, पांचवी आदमी ऐसे आते हैं। आई एम नॉट सेइंग मेन आर बेटर, बिकॉज आदमियों ने औरतों को पढ़ने ही नहीं दिया, तो फिर वो साइंटिस्ट कहां से बनती? बट क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन आया था कि चार दीवारी के अंदर रह के कुछ हो सकता है, चार दीवारी के अंदर रह के जादू हो सकता है इन टूडेज टेक्नोलॉजी इन एज। मैं खुद चार दीवारी के अंदर ही रहता हूँ, मैं चार दीवारी के अंदर ही रहता हूँ। तो सर, जो आपने आप ये ये सोच लो, चार मैं महिलाएं हाउस बताई, हस्बैंड, मैं हाउस सॉरी मैं आपको हस्बैंड ही काट हूँ। रही हूँ, हाँ। मैं आपको काट रही हूँ। ये जो हम्म। आपने चार महिलाएं बताई जो 40 में आके सब रो रही हैं, ठीक है, तो हम्म। ये क्या करें हम कि इनको रोना नहीं है सीधे फाइनेंशियली? ये आप कहते हो कि आप ये घर पे सोचो रहो। कि, आप ये सोचो कि वाई आर वी सेइंग कि महिलाओं को रोना इज बैड, या महिला को रोने से प्रॉब्लम है। महिला को आप ये एक तरफ सोचो, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, तो बोले कि क्या क्या दें इसको, तो ये रोना बंद कर दे, ये ना रोए। तो उसको आपने एक टुनटुना दे दिया, उसने लिया, ऐसे लिया, हाँ हाँ कुछ क्या, फिर उसका फिर रोना शुरू। अब आप बोलोगे कि ये रोना खराब है, ये ना रोए। मैं ये कह रहा हूँ रोना अच्छा है। अगर पुरुष भी ऐसे रो ले, तो शायद ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, ये हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सब हो रहा है, ये होना बंद हो जाए। रोना अच्छा है, पहली बात तो, पहली बात तो रोना। और हाय मैं तो रहेगी, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं, इज अ गुड थिंग। इट्स ये तभी तो महिलाओं का एक चीज तो बोलेंगे, इन ऑल कल्चर्स, इन ऑल कंट्रीज, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए फीमेल इज मोर देन अ मेल। men are dying early. Why are men dying early if they are great sex, better sex, yes sex? क्योंकि आदमी बेचारा रो भी नहीं सकता, वो अपनी बता भी नहीं सकता, उसकी सुन भी नहीं। आपने मिनिस्ट्री फॉर वेलफेयर फॉर चाइल्ड एंड वुमेन सुना है? वो मिनिस्ट्री फॉर कोई वो सुना है ये आदमी है? क्यों वुमेन को, वुमेन क्यों नहीं जाके बोलती हम बराबर, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए? स्मृति ईरानी जी ने बोला था, दो पुरुषों ने बोला, शशि थरूर और एक और नाम भूल रहा, ही टोल्ड कि यार पीरियड्स की लीव होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो, आई एम ए वुमन एंड देयर इज नो इशू। अभी मैरी कॉम ने आके बोला ये क्या किया तूने, तो सक्सेसफुल वुमेन का तो थैंक यू हो गया इंडिया में, क्योंकि सक्सेसफुल वुमेन में को सोच भी रहा that था। was in a bad taste, sir. That was सी in a बैड very bad सी taste. बैड टेस्ट करके बोलने से क्या फायदा है, हो गया ना वो तो। इसीलिए तो आदमियों को तो बहाना मिल गया ना। मैंने एक वीडियो और भी बनाया है उसका। इंसेल्स होते हैं जो अपने, इंसेल करके एक नई चीज है, INCEL, ये इन एक्सेल नहीं, इंसेल, ठीक है। ये इंसेल्स जो हैं इनको तो मिल गया ना वुमेन वेशिंग करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं महिलाओं को जो ये एंटाइटलमेंट है कि हमारी लाइफ में कुछ ग्रेट होगा, ये किसने दी भाई? तुम्हारी लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं होने वाला, जैसे आदमियों की लाइफ में भी नहीं हो रहा। ओनली आदमी रो नहीं रहे कॉन्स्टेंटली उसके बारे में, महिलाएं कॉन्स्टेंटली रो रही हैं, मेरा क्या, मैं कुछ कर सकती क्यों? मुझे एक चीज बताओ, 22-23 साल में एक लड़की बड़े बिजनेस हाउस में शादी हो जाए और वो आराम से शॉपिंग करे, आराम से बच्चे करे, 30 साल में वो बिजनेस हाउस के किसी वर्टिकल के इंचार्ज हो जाए, उसी हम्म। बिजनेस हाउस का एक स्कूल हम्म। वो लुक आफ्टर करे एज डायरेक्टर, मर्सिडीज में जाए, और वहां पढ़ी लिखी, उससे 100 गुना पढ़ी लिखी मेहनती महिलाएं, उसी की बैचमेट्स, क्लासमेट्स वहां पे टीचर हैं। वो सुबह उठ के आती हैं, बच्चे का टिफिन पैक करती हैं, ये आती हैं, और उसने क्या पाया? तो वो कह सकती हैं हमारी आइडेंटिटी, तेरी क्या आइडेंटिटी है, तू किसी की बहू है। वो बोले नो आई एम डायरेक्टर, कहते डायरेक्टर तो तू बनी क्योंकि तू उसकी बहू है, तो तू बन ले भाई डायरेक्टर। सी वुमेन विल ऑलवेज हैव दिस इश्यूज कि जो मैं कर रही हूँ वो ग्रेट है,
मेरी 40,000 की नौकरी ग्रेट है, मेरी 80,000 की ग्रेट है, या मेरी ग्रेट हो सकती थी। सी वुमेन हैव टू रियलाइज कि ये आप लोगों को चिढ़ाने के लिए एक बड़ी सोची समझी बदमाश, मैं तो कहूंगा मर्दों की ही स्कीमें हैं। वो कौन है मुझे पता नहीं। आज से 50 साल पहले महिलाएं सारी हाउसवाइफ्स घर में कंपटीशन करती थी कि किसका घर ज्यादा साफ है, किसके बच्चे इंग्लिश जल्दी बोलते हैं, किसके बच्चे कितनी पढ़ाई में, वो कंपटीशन चलता था महिलाओं का। तो वो महिलाओं के कंपटीशन में उसको नीचा दिखाया जाता था। अभी मैं वीडियोस देख रहा था कि अमेरिका इन 1950s, वहां पे लेडीज अपने बॉडी को दिखा के कंपटीशन कर रही है, घर कितना साफ है। उनके कंट्री में तो 1950s में वॉशिंग मशीन आ रही थी, एंड देवर ऑल अबाउट कपड़े धोना, बच्चे तीन तीन चार चार पांच पांच करना, ये सब चल रहा था। तो उसी को ही बताया गया कि वो अमेरिकन ड्रीम या जो भी करके कि महिलाओं की, द मोमेंट दैट कॉन्ट्रासेप्टिव थिंग केम, कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड बच्चे ज्यादा ना पैदा हो, तो महिलाओं को छुटकारा मिल गया बच्चों से। पहले तो बच्चे ही थे कि तेरे कितने हैं, तेरे चार मेरे तीन, तेरे कितने साफ सुथरे मेरे कितने साफ सुथरे, तेरे कितने सेहतमंद मेरे कितने सेहतमंद, तेरे कितने बीमार पड़ते हैं मेरे कितने बीमार, मेरे पढ़ाई में कितने अच्छे तेरे। तो महिलाओं की आइडेंटिटी में वो चल रहे थे। एंड उसमें भी वो रोते धोते थे। ऐसा नहीं कि महिलाएं 50 साल पहले रोती नहीं थी, आज को दुख ज्यादा हो गया है। टुडे इन 2026 अक्रॉस ऑल कल्चर्स, ऑल कंट्रीज, ऑल रिलीजन, ऑल दिस थिंग, वुमेन हैव गॉट द मैक्सिमम राइट्स दे एवर हैड इन एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। आई एम नॉट इवन सेइंग कि आगे का स्कोप नहीं है, मैं तो कह रहा हूं और राइट्स दो, और दो, और आजादी और इक्वेलिटी सब दो, और भी बहुत स्कोप है। लेकिन आज 2026 में अगर आप किसी ऐसे कंट्री में भी जाओगे जहां पे भी 10 साल पहले उन्हें गाड़ी चलाने की आजादी नहीं थी, तो आज मिल गई है उन्हें उधर, उन कंट्रीज में जहां गाड़ी चलाने की आजादी नहीं थी। 50 70 80 साल पहले वोट देने की आजादी नहीं थी वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो अमृतसर। वुमेन हैव द बेस्ट टुडे, बट दे आर नॉट हैप्पी विद द बेस्ट, बिकॉज हम्म। समहाउ उनका जो अलाइनमेंट विद देयर नेचर जो भगवान ने बनाया है, एंड इज अ वेयर दे लिटिल वांट टू गो मिसअलाइंड। इज मिसअलाइंड, मिसअलाइंड। दैट इज द प्रॉब्लम। सर, अच्छा, मैं ये आपसे थोड़ा सा क्रॉस कल्चरली रेफरेंस में पूछ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी जो चीज़ है, ये जो 30 से 35 साल तक की एक जो महिला है, ये मुझे अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स में ज़्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू इन वेर आई एम। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन यू मीट somebody here, or let's say I'm in London, okay, when you meet somebody, a mother here, ठीक है, जो काम भी कर रही है, um देर इज नेवर अ डिस्कशन अबाउट कि वो कौन सी पोजीशन पे या क्या डेजिग्नेशन पे कहाँ काम कर रही है। खाली जो डिस्कशन होता है, आर यू वर्किंग और यू आर अ स्टे एट होम मॉम। तो वो जो डेजिग्नेशन का ग्लोरिफिकेशन है, ये इंडिया में ज्यादा है, हम इंडियन महिलाओं में ये ज्यादा है। ठीक है, कि मैं असिस्टेंट नहीं, यहाँ पे मैनेजर। आप बोलते हो इंडियन महिलाओं में, नहीं, आप ये बोल सकते हो इंडियंस में ज्यादा है। इट इज हम्म। अक्रॉस द मेन ऑल्सो। तभी तो हम्म। इंडिया में वर्क प्लेस पे बुद्धू बना बना के आपकी डेजिग्नेशन पे बिना चवन्नी तनख्वाह बढ़ाए आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कि तू यहाँ हम्म। का हेड बन गया, ही होगा। मैं कहता हूँ जो कई बार मिलते हैं, मैं कहा तनख्वाह पूछ कितनी है, हेड अपने आपको नींबू बोलना है, संतरा बोलना है, एप्पल बोलना है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम्म। पैसा कितना दे रहा है। तो ये इज्जत बेइज्जती डेजिग्नेशन इज ए इंडियन प्रॉब्लम। हम्म। And now the females do not feel nice being identified as just mother, because वो क्या है, उनका बैंडविड्थ जो है वो अपना खुद ही स्मॉल कर लेती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, एक बेसिक चीज जो प्रीमाइज हम सारी डिस्कशंस में करते हैं, पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, मेरे भी चैनल है, मेरे ऑडियंस को भी बताता हूँ, ये सबसे बड़ा सौम्य, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इस चीज को हम यहाँ से निकाल देंगे ना, तो सारी हम्म। चीजें सोल्यूशन की तरफ चली जाएंगी। हम्म। जीवन में करियर, आइडेंटिटी और पैसा कमाना कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट महिलाएं आर गेटिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग इज कि उनको करियर और आइडेंटिफिकेशन पे चिपटे पड़े हैं। अरे तुझे पैसा कमाना है बहन, या तेरे को करियर आईडी वो चाहिए, नहीं, पर वो कहती थी गुरुजी पैसा कमाऊंगी तो उसके लिए तो करियर और वो चाहिएगा ना, तो नहीं, बिना करियर के आप पैसा कमा सकते हैं। फोकस शुड बी ऑन अर्निंग मनी। ऑल थ्रू माई वट एवर सोशल मीडिया प्रेजेंस फॉर लास्ट 6 7 5 6 years, आई हैव बीन सेइंग महिला शुड अर्न मनी। एंड व्हेन आई से समथिंग अबाउट करियर, पीपल गेट कंफ्यूज। अरे तू तो कहता था पैसे कमाने हैं, फिर तू कह रहा है करियर। तो भैया बिना करियर के नहीं पैसे कमाए जा सकते, हम्म। बिना नौकरी के पैसे नहीं कमाए जा सकते। नहीं तो फिर यू आर टेलिंग अस टू डू बिजनेस, बिजनेस हाउ कैन एवरी सी एवरीबडी कैन नॉट डू बिजनेस। अरे तू रुक जा यार, थंबा रुक जा, बिजनेस करने को कौन बोल रहा है?
है। हम्म। तो अगर बिजनेस नहीं करूंगी, नौकरी नहीं करूंगी, तो फिर कैसे? 1,500 चीजें हैं। ये अपने पे कभी पॉडकास्ट हो सकता है। मैंने तो खैर पेड बनाया हुआ है अपना कंटेंट प्लेटिनम मेंबर्स के लिए। वेरी नाइट टेल 7 वेज, 8 वेज, 10 वेज। महिलाएं इतना पैसा कमा रही हैं, यू कैन नॉट, आई एम टेलिंग यू, देर आर so many things where purush are not there only, and their dimag doesn't work, where if mahila comes, she can just capture that market. हम्म। Small example, I am not talking of nursery ki teachers. Men don't become nursery ki kg ki teachers, so हम्म। women go, but then it is still a job which they have to balance. There is so much others, लाइक इंटीरियर्स का सामान। इंटीरियर का मैं नहीं कह रहा आपको गौरी खान बनना है या आपको बहुत डिग्री कहीं से लेकर आनी है और अपना दिखाना है। यू कैन बी एट ए लोअर स्केल वेर इन पीपल से कि यार कम पैसे लेके मेरे घर को एकदम सेट करते। घर अगर किसी को रखना आता है, अगर आपको ये पता है कि कर्टन कैसे होने चाहिए, ये फर्नीचर कहाँ से आएगा, कारपेंटर से टाइप, कीर्ति नगर में टाइप कर लिया उधर मिलेगा, सहारनपुर की लकड़ी यहाँ से आती है, वो भुजोड़ी वाले सूट वहां से आते हैं, ये आते हैं। मैं फटाफट बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास 1,500 स्कीमें हैं। हम्म। 1,500 स्कीमें हैं मेरे पास, वेर इन फीमेल कैन अर्न मनी स्टेइंग एट होम। पूरे टाइम अल्लू 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 बेबी कर रही है और उसके टाइम पे पैसा ही पैसा आ रहा है। पर वो फैक्ट ये ना, उसको कोई सपोर्ट करने को तैयार है ना प्रमोट करने को तैयार है, और महिला में खुद इंटरेस्ट नहीं है। कैसे होगा मेरे से? तो द लैक ऑफ this clarity, because no previous generation has done. But I न्यू want to tell the सॉल्यूशन। woman that in 1980s 90s when females came to work in some numbers, तो उससे प्रीवियस जनरेशन नहीं आती थी, तो देयर इज ऑलवेज ए जनरेशन। अरे हम्म। हमें एआई में आके इन्वेंट थोड़ा करना है सब कुछ महिलाओं को, कि भी मेरे को एलन मस्क ही बनना है या उसको बीट करना है। हम्म। इफ यू कैन मेक 1 2 3 4 लाख रुपीस अ हम्म। मंथ, आज के दिन मैं बोल रहा हूँ, हम्म। इफ यू कैन मेक व्हाट योर हस्बैंड मेक्स हम्म। and still not be, being dependent on somebody in terms of telling you when to work, हम्म। what to wear and when to come, you have done well. महिलाओं का प्रॉब्लम क्यों आता है बच्चा होने के बाद? बिकॉज somebody tells them when to come, where to come, what dress to come and what to do. नाउ दैट छोटू बेबी जो है 6 महीने का, वो सारा मम्मी का जूस निकाल लेता है कि मैं बताऊंगा मम्मी कैसे चली, मैं तो जाग गया, अब तू क्या कर रही है। ठीक है, तो अब वो उसके साथ अपना कुछ काम हो सकता है एडजस्ट करके, कि जैसे मे बी यू आर ए यंग मदर, तो तुम पॉडकास्ट कर रही हो, तो तुम टाइम टाइम एडजस्ट कर लिया कि यार ये आधा घंटा निकाल दिया, डिले हो रहा है तो डिले कर दिया, नहीं है तो चल चंदन कर ले, वो चंदन नहीं करी तुम कर लो, नहीं तो फिर अगले दिन पोस्टपोन कर लो। मैं कौन सा ऐसा हूं कि कल नहीं मिलूंगा, आज नहीं मिलूंगा। तो हमने अपनी एक स्कीम बना ली। अब नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मे बी जस्ट आर शेड्यूल। लाइफ निकल सकती है, चल सकता है। एंड मैं कह रहा हूँ 1,500 काम हो सकते हैं, पर पहले महिलाओं को दिमाग में लगाना है कि बिना माइंडसेट शिफ्ट करियर, करना। बिना आइडेंटिटी सो कॉल्ड सर, हुए, आई कैन मेक मनी। सर ये सारे जो डिस्कशंस है ना, जैसे आपका एक जो आपने हमेशा ये बोला है कि इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो आपका ये प्रेमाइस रहता है हमेशा। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं, कपल्स हैं जो मतलब फंस चुके हैं या कह सकते हो आप कि रहते हैं साथ में। तो बहुत सारी लड़कियों का एस्केप है नौकरी, ठीक है, उस घर से 10 घंटे दूर रहने का एस्केप बन चुका ये तो है। मैंने भी अपने वीडियो में कहा था, मैंने कहा हाँ। ये अच्छी सर, बात है, ठीक है। तो स्केप के ठीक है। अलावा मेरे को आपसे, जैसे हम्म। आपने बोला कि 1,500 तरीके हैं पैसे कमाने के। हम सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन हम्म। लेके आ रही हूँ। हम्म। कई बार ना, जैसे आपने जॉब छोड़ दी, मैटरनिटी लीव ले ली, उसके बाद आपने ज्वाइन बैक नहीं किया, एक तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा डगमगा जाता है क्योंकि नहीं, ये कॉन्फिडेंस जब डगमगाता है तो अपने माता पिता का जाके खून पियो, कि इतना कम कॉन्फिडेंस वाला प्रोडक्ट क्यों निकाला आपने पापा फिर दूसरी मम्मी, बात ये ऐसे होती है कौन ना से कि जीन्स थे आपके। नहीं, सी, डोंट आस्क समबडी एल्स कि मेरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं। अच्छा, आप डगमगाता है। मेरा सवाल बिकॉज तो सुनिए, आप सोसाइटी पूरा सोसाइटी सवाल तो में सुनिए सर। सोसाइटी में नहीं नहीं डगमगाता है, आई एग्री, आई डोंट डिनाई इट, आई एम नॉट इन दूसरी डिनाइल ऑफ बात ये थिंग। होती है कि बट कई बट बार जो महिला होती है वो ऐसे लेड बैक हो जाती है, उसको ऐसे अंदर से वो झिझक, वो तो हो रहा होता है कि अच्छा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी, करियर करियर, ऐसा ही पैसा होना चाहिए, पैसा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, फिर उसको ऐसा ऐसे ही होता होना है चाहिए यार, महिलाओं मिल को। तो रहा है और सब कुछ, पति पत ऐसा ही होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल सही सोच है तो ये, मैं क्या क्यों इतना दिक्कत पुश है? करूं? ऐश लूटो, अपने पति की छाती पे बैठो और वो ऐसे बोलो, बोले ऐसे ही होगा। वो बोलेगा मेरे टुकड़ों पे पलती है, बोल टुकड़ों पे नहीं पड़ती, हमने लौंडे रखे हुए हैं काम करने के लिए, जा काम करके आ। क्यों डरती हैं, क्यों रोती हैं महिलाएं? बोले ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, हम रानी हैं। बोलो हमें पैदा हो गई लड़की तो ऐश करेंगे, अगले जन्म तू बिटिया पैदा हो जाना।
ये क्या रोना रो रही है महिलाएं सारी की सारी, हाय आदमियों के मजे हो गए। भाई तुमने किसने मना किया है? एक महिला रोना बंद कर दे, पति के अगेंस्ट डिवोर्स के केस मत डाले, मत झगड़ाए करे, मत इज्जत और आइडेंटिटी। ये एक चीज बताओ, महिलाओं को क्या पता है, नौकरी पे जाके बहुत इज्जत मिलती है, पति जो जाता है बॉस से बहुत रोज 10 किलो इज्जत लेकर आता है और आपकी इज्जत लूट लेता है। अरे सब स्ट्रगल कर रहे हैं बाबा, सब पीपल आर सर वो गेटिंग जो ह्यूमिलेटेड बॉस है लेफ्ट ना राइट वो एंड सेंटर। पर्सनल, वही वही वाली आपने भी ये बात बोली है, बॉस ना पर्सनलाइज्ड बेइज्जतियां नहीं करता है और घर में जो। तो ये फिर आपको अच्छे वाले टकरा ही नहीं है। कभी पुरुषों से पूछना वो कैसे वाली करता है, पूछ लो प्लीज। थोड़ा आप महिलाएं हैं, फैमिली ऑडियंस है, मैं भी थोड़ा शर्मा शर्मी गुरुजी हूँ, बोल नहीं पा रहा, पूछ लो जाके, कोई तो होगा, पूछ लो, नहीं तो कमेंट तो सेक्शन बताओ में मेरे लोग को लिख लो। कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसे हाँ, पर्सनलाइज्ड बेइज्जती वाले बॉसेस भी मिले पर्सनलाइज्ड, आप लोगों को क्या? हाँ बहुत ही पर्सनलाइज्ड होते हैं, बहुत ही गंदा काम होता है। महिलाओं को दो रोना निकल जाता है थोड़ा सा, दफ्तर में कोई डांट टूट दे, वहां भी एंटाइटलमेंट। मैं कर तो रही थी इतनी मेहनत से, बहन तू मेहनत कर रही थी पर टैलेंट है नहीं, प्रोडक्ट कुछ निकल नहीं रहा, चिल्लम चिल्ली आदमियों पे भी होती है तो तेरे पे भी होगी। तो उस पे वो दो तरीके निकाल लेगी, या तो रो के भागने के, या फिर वो कहेगी ओके मैं भी ऐसी हूँ। Why, I just want to ask one question. Why women are feeling entitled in 2026, though they felt entitled 25 also? Why will somebody come and make you happy? Why you need to be happy? Why your happiness is anybody else's problem? Why somebody should come and say, oh, baby, that is your job to do to the baby and your husband and other. Nobody is coming for you. नहीं मेरे को भी ओले ओले बेबी करना है तो अपने पापा मम्मी के पास जाओ, पापा मैं आ रही हूँ पापा की परी, ओले ओले करो। वो कहेगा बड़ी होगी, शादी होगी, बच्चे हो गए, क्या हो गया तेरे को? मेरे को तो कोई कभी प्यार ही नहीं कर रहा। अबे क्यों चाहिए तुम्हें इतना प्यार? नॉर्मल जी लो भाई, इतनी एंटाइटलमेंट में क्या कर रखा है? इंस्टाग्राम की रीलें और कुछ ये तो फेमिनिस्ट सर मूवमेंट आप का अच्छा ये बताओ सर, ये आप सेल्फ वर्थ गिराने को बोल रहे हो या फिर आप सेल्फ क्या वर्थ, करने को बोल रहे हो? सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ की मतलब, अगर आपका बेंचमार्क ही नहीं अपनी वर्थ करने का, हम्म तो आपकी सेल्फ वर्थ है वो सेल्फ के हाथ में है ना, किसी और के हाथ हम्म में, आप बढ़ा लो। आपको किसने मना किया? मैं कह रहा हूं शादियां मत करो, बच्चे पैदा हम्म मत करो, नौकरी करो, दबा के नौकरी करो, और अपनी वर्थ को ले जाओ कहीं हाई पे, और हम्म रहो खुश। ये क्या कहा कि नहीं नौकरी करी नौकरी हुई नहीं तो शादी में हम्म लक्की हो जाओगे, हाय शादी में लक्की नहीं हुई, बच्चा खुशी देगा, हाय तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर दोबारा नौकरी पे जाऊंगी, अरे ये तो जा ही नहीं पा रही, ये तुम क्यों इस तरह? भाई एक चीज correct, डिसाइड कर लो ना, एक चीज कर लो। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस कि हम्म आदमी को तो चूज करना नहीं पड़ता गुरुजी, करियर और वुमन, करियर और फैमिली के बीच में एक औरत को क्यों चूज करना पड़े? अरे आदमी को चूज करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, आई टेल यू कैसे करना पड़ता है। आदमी का क्या है, आदमी को चूज करना पड़ता है कि मेरी वुमेन कितने पैसे कमा रही है, और मुझे वर्किंग चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए। वो अपना करियर इज नॉट ए चॉइस, अपना करियर ए चॉइस है तो मैरी कॉम हस्बैंड बन जाएगा, जो पोस्टर बॉय था पहले, सपोर्टिव हस्बैंड का। कोड़े खाए बहुत आदमियों ने 2012-13 से लेके 2025 तक, देख उसको देख, मैरी कॉम के हस्बैंड को देख, 4-4 बच्चे, देख कहां पहुंच गई। महिला को अगर सपोर्ट किया जाए तो महिला क्या देख ले, फिर वो क्या कह रही, क्या मेरी किया, मैरी कॉम क्या पे ही पैसा क्लोज कमाया। करते हैं। एक जो उसने बोला बहुत हम्म गलत बोला, जिस हम्म तरीके से वो हम्म पूरे केस को प्रेजेंट कर रही है, बहुत गलत तरीके से सब मैंने कुछ। वीडियो बनाया, मैं नहीं कह रहा गलत बोला मैं, सर लेट मैं मी आपसे टेल यू ये वेरी पूछना चाहती नहीं हूँ कि नहीं इतने नहीं, सालों से महिलाओं को ये सुनने को मिलता था तो वो तो कि बोल रहा हूँ, भाई तू क्या कोई गलत करती नहीं है। बोला, तो सही आज एक सही। औरत ने इतना ऐसे हाँ, नेशनल टीवी तो पे मैंने, आके बोल दिया, तो व्हेन वी आर लोगों ने रिकॉर्डिंग उसको दिस, विलन बना दिया है। उसने किया विलन वाला काम ही। नहीं नहीं रुको रुको, व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, which is what is the date today, 19 Jan, ठीक है? My 20th सर। already video, 20th, sorry, 2020 आज सर 20, क्या आप फिर okay। अभी? अरे तुम विदेश विदेश में रहते हो, और सी डेट का नहीं पता चलना और डेट ऊपर नीचे करना मीन्स द पर्सन इज लिविंग ए गुड लाइफ, नॉट स्ट्रेसफुल लाइफ। क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा मंडे संडे सेम है, मेरी 19 20 21 भी सेम है, ठीक है? मेरा हौसला देखो ना, मतलब मेरा हौसला अय्याश है, ठीक है? तो व्हेन दिस 20th Jan है, 20 Jan को मेरे चैनल पे वीडियो रिलीज हो गया है, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम में, इट्स ऑलरेडी रिलीज व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग, एंड देयर ओके। इन आई हैव स्पोकन द सेम थिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज आपका तो इसके बाद ही होगा कि एग्जैक्टली कि भाई एक महिला ने आके क्या बोल दिया, आदमी
इतने शाणे हैं, एटलीस्ट पब्लिक फिगर्स जो हैं वो ऐसी बकवास तो करेंगे नहीं। और जो आदमी रोज अपनी बीवी के साथ करते हैं ये बकवास, उनको कोई रिकॉर्ड कर नहीं रहा ना, वो दिखाया जा रहा। तो आदमियों को शौक हो रहा है कि हमारी ये पब्लिक ह्यूमिलेशन क्यों हो रही है। भाई ऐसे ही है। वो अलग बात है कि स्त्री 100 गुना कर देगी, ये भी है कि जब स्त्री को तुम पावर दे दो या पैसे दे दो भाई, वो आदमियों को बहुत पीछे छोड़ देगी। आदमियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत डर है, चलो बोल देता है बोलता है, पर उसको पता है महिला तो बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देगी। ठीक है। तो व्हाट यू आर सेड चंदन, आई फुली एग्री, दिस इज द फिनोमिना। आदमी ये चीज बहुत साल बोलते गए, अब एक महिला ने बोला है तो दर्द हो रहा है। पर दर्द कितनों आदमियों को ज्यादा हो रहा है या महिलाओं को चंदन? आदमियों को ज्यादा हो रहा है ना इस बात का। महिलाओं को तो लग रहा है काश हम भी ऐसी सिचुएशन में पहुंच पाए, मैं भी इसको नहीं नहीं जवाबी सर, हमला, मुझे ये भी। ना, ये आपको हम लग रहा लोग है कि डिस्कस महिलाओं को कर ऐसा चुके लग हैं, रहा है। हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा जैसे भी। हमें एकदम ही नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं हाँ, अच्छा। अच्छा कैसे लगेगा जब एक सक्सेसफुल बहन ने बाकी जितनी कम सक्सेसफुल बहनों के प्रोस्पेक्ट्स पे वो क्या बोलते हैं ठंडा पानी डाल दिया है कि नहीं नहीं हम इतनी बुरी भी नहीं, डोंट डू दिस, सब ऐसी नहीं होती हैं। सी देयर इज अ चर्निंग नॉट ऑल टेकिंग फिर प्लेस विमेन, इन इंडियन सेटिंग। नौ चाल नॉट ऑल विमेन नौ विमेन। चाल मैन, ये तो चलता ही रहता है ना। फिर जेंडर वॉर तो आप ही करा रहे हो यहाँ पे। ठीक है। मैं तो कहाँ करा रहा हूँ और ठीक है, वो होगा तो हो जाएगा। देखो ये एक चीज बता रहा हूँ, महिलाओं को थोड़ा सा, मैं बार बार बोलता हूँ, मैनिपुलेटिव, शांत, सौम्य, मुंह से मीठा होना चाहिए। पहले वाली सिखाया जाता था 40s 50s में कि बच्चे थोड़ा जा, धीरे धीरे पसार पैर, जैसे चाइना करने की कोशिश करता है ना, हम्म। लॉन्ग गेम खेलता है। अब हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प बनना जरूरी है, पर डोनाल्ड ट्रम्प को पता है मेरे पास 4 साल है। चाइना में शी जिनपिंग की कई साल हैं, पहले भी कई साल है, आगे भी हैं। तो वो लॉन्ग टर्म खेलता है। वही महिलाओं को चाइना बनना है, चाइना जैसे बनना है, चाइना से हम्म। सीखना है। एकदम अभी फैसला ऑन द स्पॉट नहीं कर रहा है। एक महिला चुप चुप सहते 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 चंदन, 20 से 25 से 30 साल की शादी में सारी प्रॉपर्टियां अपने नाम पे, सब चौधराहट सब आ जाती है अब। और वो इसलिए आती है क्योंकि वो बस ऐसी ही रहती है। और वो 1% रजिस्ट्री बचानी, 2% बचाने के लिए कोई पति अपनी महिला के नाम नहीं करता। पति महिला के नाम इसलिए करता है कि ही फील्स कि यार ये संभाल लेगी, देख लेगी, इसकी सिक्योरिटी, बिकॉज मैं इसको रोज रोज आके आई लव यू, यू आर डूइंग ग्रेट, यू हैव डन ग्रेट, ये नहीं बोल सकता पति। तो पति कहता है कि कर दिया। अब महिला कहती है नहीं, कर तो दिया तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेच तो नहीं सकती, मेरे को क्या फायदा हो रहा है, किराया तो ईएमआई में चला जाता है, मेरे को क्या फायदा। मैडम आपके नाम पे है, एक दिन किराए से ईएमआई पूरी होगी, घर के पेपर्स आपके पास आएंगे, करण अर्जुन आ जाएंगे, फिर आपके पास पावर आ जाएगी, फिर बहू रानी देखेगी आके कि प्रॉपर्टी तो सास के नाम पे है, आपको इज्जत और पावर मिलेगी। महिलाएं शुड प्ले द लॉन्ग गेम, दे ऑलवेज प्लेड इन द हिस्ट्री। शहनशाह की बीवियां और वो सब चलता था जो जनाना एरिया बोलते थे, या जहाँ फीमेल्स, दे वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन रनिंग द किंगडम, बट दे वर नेवर आगे। पर वो सारा राजा और शहंशाह सुनता था, बताता था। तो वो वाला एलिमेंट, वीनस का एलिमेंट महिलाओं का मिसिंग है। महिलाएं हो चुकी हैं सनी देओल पाजी जैसी, फैसला ऑन द स्पॉट, आज ही होगा, अभी ही होगा। अबे क्यों यार, तुम्हें क्यों इस तरह करना है, आराम से रहो ना। थोड़ा सा जो, जैसे सासू माँ थोड़ी मैनिपुलेटिव है, और वैसी ही आजकल की बहुएं क्यों नहीं हो सकती? वाई कांट दे सरेंडर? मेरे को आ रहा था कि मेरी सास तो मुझे, वो क्या होता है, व्हाट इज दैट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो टोरिंग बोलते हैं, बिछुआ वगैरह कुछ करके जो डाली जाती है पिछिया। कुछ, बिछिया बिछुआ। बोलते हैं, फिर कुछ पायल होती है, कुछ होती है, मेरे को ये पहनने को बोलते, वो बोलो आ, महिला को बोलो हाँ पहननी चाहिए, बोलो ये सिल्वर से थोड़ी एलर्जी होती है मुझे, गोल्ड की दिला दो, पहन ले। बोल दिला दो, पायल भी पहनूंगी, बोलो सब कुछ पहनूंगी। वो साउथ इंडिया कहीं पे कल्चर्स में एक बेल्ट आती है गोल्ड की, बड़ी कमरबंद। ऐसी महिलाओं को पहनाई जाती है, कमरबंद। कमर। बोलो मैं तो कमरबंद भी पहनूंगी, कमराबंद सब पहनूंगी। बोलो आपको जो पहनाना है लाओ, जितना देना है दो, जैसे बोलना है बोलो। अरे मुंह से बोलने का क्या जाता है, वो अपना पहन लो। नहीं ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हाँ तो हो लो कंट्रोल, जितना कंट्रोल में होना है हो लो, जितना नहीं होना मत हो।
वो मेरे को कोई बोल रहा था पॉडकास्ट, वो मेरी सास बोलती है हमसे पूछ के बाहर जाया करो, बता के जाया करो, पूछ के नहीं, बता के। पूछनी इतनी हिम्मत तो नहीं आज के दिन सास को बोलने की मुझसे पूछ के जाकर, वो आजकल बेचारी आ गई है, बता के तो जाया कर। तो बोल दो पब में जा रही हूँ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, ऐश करने जा रही हूँ, मम्मी जी यू वांट टू कम अलोंग। आप ही ने बोला था बता के जाओ। बोलो अपनी माँ के पास जा रही हूँ आपकी चुगली करने, यू वांट टू कम अलोंग मामा जी, बता के जाना, क्या दिक्कत है। नहीं मैं बता के क्यों जाऊं ऐसी। मैं ये पूछना चाहता हूँ बहुओं से जो नई नई हैं, भाई हम्म। तुम्हें सास को ना बताना पड़े ऐसी जगह तुम क्यों जा रही हो? खतरे से खाली है ये जगह तो। ऐसी एक जगह कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें ये बताने में क्या शर्म आती है कि जो तूने पाल पोस के बेटा बड़ा करा था, उसके कमाए हुए पैसों को उड़ाने जा रही हो सासू माँ? और तेरे पति को तो पैसे तेरे को कभी मिले नहीं, और ये देख, ये जो रोहित काम कर रहा है और इसका पैकेज है ना 40 लाख 60 लाख का, इसमें से 7 लाख तो मैं उड़ाने जाती हूँ हर 2 4 6 महीने। तुम्हें आना है यू ज्वाइन। भाई यार दे यही तो काम करने जा रही होगी। देर इज अ एक्सट्रीमली रेयर पॉसिबिलिटी ऑफ 0.000000001% वेर शी मे बी गोइंग टू मीट हर लवर बॉय, विच शी डजंट वांट टू टेल द सासू माँ। बट देन मैंने कितने जीरो बोले पॉइंट के आगे? ठीक है कि 10 करोड़ महिला में से शायद एक कोई महिला होगी, पर हम्म। बाकी तो बता सकती है ना सास को कहाँ जा रही हूँ, सब्जी हम्म। लेने जा रही हूँ, बोलो आपको चलना है। सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं देना है सर, वो वाला हो जाता है नहीं बात। नहीं वो कंट्रोल लेकर जा, वो लेकर रहा है, वो पूछ ही रहा है, बता दो उसको। तभी बोल रहा हूं ना सनी पाजी और वो सब बने हुए हैं ना फालतू में, थोड़ा तो सर शहाना अगर मैं बनो। समराइज करूं, अब अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो बेसिकली यू आर सेइंग कि मैं कर देता डिपेंडेंट होना इज नॉट, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आपस में हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अलग अलग चीज़ों पे, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, आइडेंटिटी के पीछे नहीं भागना है, पैसे अगर एक्चुअल में कुछ करना है तो पैसे कमाने के पीछे भागना है और तरीके खोजने हैं पैसे कमाने के फॉर वुमेन। और तीसरी चीज सर ये कि मतलब जो मुझे आपके से ये पूरा समझ में आया कि जो एक फेमिनिन आउटलुक ऑफ अ वुमन था, जो अम, इतने वक्त से महिलाओं के अंदर था, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के चक्कर में कहीं थोड़ी सी वो फेमिनिन एनर्जी मिसिंग हो गई है आज के वक्त में। तो अगर उसको हम लोग उससे इन टच वापस जाएंगे तो थोड़ा सा ये बैलेंस रिस्टोर हो सकता है। पर उसमें टच में जाने से पहले उसको शेम किया जा रहा है कि इट्स अ डर्टी थिंग टू गो। I want to हम्म। compete with a man. I want to be a man. I want to beat him. When हम्म। being female becomes apologetic and it is like not cherished, by being sundar, feeling sundar, creating beauty, creating shitalta, creating khushbu, all these things are not being cherished. Wherein being aggressive like man, being whatever a man brings to the table, जैसे मैं ज्योतिष में बोलता हूँ आदमी मार्स है, फीमेल्स आर वीनस। मार्स का अपना अग्नि है, लॉजिक है, बर्न कर सकता है, अपनी वो है, वो एनर्जी चाहिए। तो उसकी काउंटर एनर्जी बनाई है भगवान ने, अगर क्रिएटर ने, विच इज फीमेल। नाउ फीमेल विल गेट इनटू दैट एनर्जी स्टेट ऑफ अ मैन, एंड देन जैसे ये क्या हो गया, तो पहले तो अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी उसने, दूसरी टू मच ऑफ वो हो गया, तीसरा वो शी विल नॉट लाइक डूइंग दैट, बिकॉज वो कहती है कि अब वो कहती है कि तू कम करना, मेरे को तेरे को हराना है, तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? भैया उसके नहीं पड़े वो 10 kg का लोड। अब वो 5 साल 10 साल का बच्चा जब होता है तब तक महिला इज, यू नो, इज लाइक हैविंग अ रेस, भाग रहे विद 10 kg टाइड टू योर लेग। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तो मेरे को बच्चा करना ही नहीं। हाँ तो बच्चा नहीं करना तब तू लड़, बट अगेन तुम बच्चे भी नहीं करोगी, शादी भी नहीं करोगी, महिलाओं को बता रहा हूँ, देर आर स्टिल दैट रूथलेस अपर रैंक मून वन डेमन स्लेयर वाले आदमी, यू विल एनकाउंटर देम, एंड दे आर द एपिटोम ऑफ मेल किंगडम, टॉप नॉच। महिला कैन बीट सौम्या 90% ऑफ द मेन, 95% ऑफ द मेन। बट जब ऊपर की हिरार्की में आप जाओगे तो वहां वो रूथलेस अल्फा प्रीडेटर्स हैं, जो टॉप है वो रूथलेस हैं, उनसे कॉम्पीट नहीं। अब उसमें अगर वो जीत भी गई तो वो अपना तो सब सुहा कर देगी, क्योंकि वो तो रूथलेसनेस पे ऑपरेट कर रहे हैं भाई। वो तुम्हें उनकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनने तो ऑल इन कर दिया है। दे आर मेन,
They have a different network. They don't have this liability. They don't want to have a life. They don't want to live one. They are totally into it. Why do you want to takraw with them? An हाँ, average मैंने female, an बोला average female, an average female. कोई उस तरह की है जिसको पहुंचना है ऊपर भी, पर उसमें फिर वो कहीं ना कहीं दुकान बंद होती है फीमेल कहीं तो की। आप दुख, कहीं तो दुख मिलेगा ही, कहीं तो कहीं क्यों कुछ तो मिलेगा? होगा। हर मोड़ पे मिलेगा। इतना भी कम क्यों देख रहे हो कि कहीं मिलेगा? हर मोड़ पे मिलेगा, हर मोड़ पे मिलेगा। ठीक है। ठीक है। थैंक और यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर।